प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात पाकिस्तान और चीन के लिए साइलेंट किलर बन गई है। 8 अरब की डील से अमेरिका हिल गया है। जी हां, भारत और जर्मनी की ये मुलाकात अचानक नहीं हुई है और न ही ये कोई आम विदेशी दौरा था। आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं कि जर्मनी के चांसलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आखिर क्यों मिले। 8 अरब डॉलर की इस डील में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ गई है और कैसे ये मुलाकात दुनिया को बता रही है कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अहमदाबाद के महात्मा मंदिर गांधीनगर में द्विपक्षीय बैठक और रणनीतिक चर्चा के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित किया, जिसमें भारत जर्मनी की साझेदारी और दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर विचार यानी बातचीत साझा किए गए। इसके साथ ही भारत जर्मनी की इस तस्वीरों ने दुनिया में तूफान मचा दिया कि इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप न केवल म्यूचुअल बेनिफिशियल है बल्कि यह दुनिया के लिए भी बेहतर है। We are innovation driven economies. जी हाँ, भारत और जर्मनी की इस मुलाकात में आखिर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताते हैं। असल में ये मुलाकात इस बात का संकेत है कि आज भारत दुनिया की ताकतों के केंद्र में आ चुका है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है। अब समझिएगा, तकनीक, मशीनरी और रक्षा क्षेत्र में जर्मनी दुनिया में सबसे आगे माना जाता है। जब ऐसा देश भारत आता है तो इसका सीधा मतलब है कि भारत को अब केवल एक देश नहीं माना जा रहा बल्कि एक रणनीतिक ताकत के रूप में दुनिया भर में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच इसका बार बार भी जिक्र करती है और यही वजह है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा भारत में चुना और यही बात चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुन रही है। अब सवाल उठता है कि जर्मनी के भारत आने से चीन और पाकिस्तान क्यों घबराए या फिर इस मुलाकात से क्या कुछ हुआ। इसका जवाब हमें इस पूरी मुलाकात के फैसलों पर मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की इस बैठक में 4 बड़े स्तर पर फैसले ले लिए गए हैं। ये फैसले ऐसे हैं जिनका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों तक दिखाई देगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा सहयोग की। भारत और जर्मनी ने तय किया है कि अब रक्षा क्षेत्र में सहयोग सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। अब हथियार और रक्षा तकनीक भारत में लाई जाएगी और भारत में ही बनाई जा सकेगी। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि हथियार बनाने वाला भी देश बनेगा। इसी सोच से निकली है 8 अरब डॉलर की पनडुब्बी डील। बता दें कि भारत को प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 अत्याधुनिक स्टील्थ पनडुब्बी मिलेगी। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत है कि ये AIP तकनीक से बनी है यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। आसान भाषा में समझे तो पुरानी पनडुब्बियों को कुछ समय बाद ऊपर आना पड़ता था ताकि वो हवा लेकर बैटरी चार्ज कर सके और जैसे ही पनडुब्बी ऊपर आती है दुश्मन का रडार, सैटेलाइट और सोनार उसे पकड़ लेता है। लेकिन AIP तकनीक वाली पनडुब्बियों को ऊपर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पनडुब्बियां हफ्तों तक समुद्र के नीचे छिपी रह सकती है। इसकी आवाज इतनी कम होती है कि दुश्मन के सिस्टम इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। इसलिए इन्हें कहा जाता है साइलेंट किलर और यही वजह है कि ये डील लंबे समय तक अटकी रहेगी। भारत साफ कह रहा था कि उसे सबसे शांत, सबसे आधुनिक और सबसे स्टील्थ पनडुब्बियां चाहिए। अब जर्मनी इस तकनीक के साथ भारत के साथ सहयोग करने को तैयार हो गया है। इन 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में किया जाएगा। जर्मनी की कंपनी थीसेन क्रूप मरीन सिस्टम्स तकनीक देगी लेकिन निर्माण भारत करेगा। इसका मतलब साफ है कि भारत तकनीक सीखेगा, भारत बनाएगा और आगे चलकर भारत खुद ऐसी पनडुब्बियां डिजाइन करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इन पनडुब्बियों में भारी वजन वाले 533 मिमी टॉर्पीडो होंगे, एंटी शिप मिसाइलें होंगी, क्रूज मिसाइलें होंगी और समुद्री माइंस भी लगाई जा सकेंगी। यानी समुद्र के नीचे बैठा ऐसा हथियार जो सही समय पर हमला करे और फिर गायब हो जाए। अब समझिए कि इससे चीन और पाकिस्तान क्यों डरे हुए हैं। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान चीन की मदद से अपनी नौसेना को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। लेकिन अगर भारत के पास ऐसी पनडुब्बियां होंगी जो दिखे ही नहीं, जिनकी आवाज सुनाई ही न दे, तो दुश्मन हर समय डर में रहेगा। अब दूसरे फैसले पर आते हैं, आर्थिक और निवेश सहयोग।
भारत और जर्मनी ने तय किया है कि दोनों देश निवेश और व्यापार को और तेज करेंगे। इसके लिए भारत जर्मनी आर्थिक और निवेश समिति के तहत एक सीईओ फोरम बनाएगा। इसका सीधा मतलब है कि जर्मनी की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, नए कारखाने लगेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा। तीसरा बड़ा फैसला, तकनीक और सेमीकंडक्टर। आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वही देश है जिसके पास तकनीक है, सेमीकंडक्टर यानी चिप्स, जिनसे मोबाइल, कंप्यूटर, मिसाइल, रडार और हथियार चलते हैं। भारत और जर्मनी ने इस क्षेत्र में साझेदारी पर सहमति जताई है ताकि भारत तकनीक के मामले में किसी पर निर्भर न रहे। चौथा फैसला है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल। इसका मतलब है कि भारत के छात्र, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स जर्मनी के साथ मिलकर नई ट्रेनिंग और नई तकनीक सीखेंगे। हेल्थ केयर में स्किल पार्टनरशिप होगी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत में स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। यानी भारत सिर्फ हथियारों में ही नहीं, ज्ञान और हुनर में भी आगे बढ़ेगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि जर्मनी भारत के साथ संबंधों और ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहता है। उन्होंने गुजरात आने के निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया और कहा कि यह न सिर्फ दोनों देशों के गहरे रिश्तों का प्रतीक है, बल्कि उनके प्रति दिखाई गई दोस्ती और सम्मान को भी दर्शाता है। भारत जर्मनी आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को पूरा करना बेहद जरूरी है। We need to conclude the negotiations on a free trade agreement between India and the European Union. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का आभार जताते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तों को और मजबूत करेगी। इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी शामिल हुए। साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इससे एक साफ संदेश भी गया कि भारत ताकतवर तो है ही, लेकिन अपने मूल्यों और संस्कृति के साथ भी आगे बढ़ता है। अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि जर्मनी का भारत आना इसलिए अहम है क्योंकि भारत को यूरोप का भरोसा मिला है। भारतीय नौसेना को 6 साइलेंट किलर पनडुब्बियां मिलने जा रही है। मेक इन इंडिया को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और हिंद महासागर में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। यही वजह है कि यह मुलाकात पाकिस्तान और चीन के लिए सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है और इसके अलावा भारत विरोधी देशों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन भारत और जर्मनी के बीच इस गहरे रिश्तों को लेकर आप क्या कहेंगे? जो समझौते हुए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं सी न्यूज़। धन्यवाद।